जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले वाले पार्ट 1 में आपको हम बता दिए थे कि त्रिकोणमिति जो है ना समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है और उसका क्या संबंध होता है भुजा में, वह चीज़ आपको हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, अथवा उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आज का जो है हमारा जो है ना त्रिकोणमिति का पार्ट 2 है। अभी हमारा लेक्चर ही चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको हम बेसिक से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं टी रेशियो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होती है, इसका परिभाषा देखिए ध्यान से। क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज के, देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज बना लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज के, देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज ए बी एंड सी, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज रह गया, ठीक है ना। किसी समकोण त्रिभुज एवं संबंधित भुजाओं के अनुपात के बीच संबंध बताने वाले गणितीय ऑपरेटर को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। और यह समकोण त्रिभुज में कुल 6 संबंध होते हैं। भुजाओं में कितने संबंध होते हैं? कुल 6 संबंध होते हैं। देखिए ध्यान से, पहला देखिए ध्यान से, लंब से कर्ण, कर्ण से लंब, 2 संबंध हुआ। लंब से आधार, आधार से लंब, 2 4 संबंध हुआ। फिर कर्ण से हमारा हो जाएगा आधार, आधार से हो जाएगा कर्ण, हमारा 6 संबंध इस तरह से होता है। और 6 संबंध को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। देखिए साइन, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारे गणितीय ऑपरेटर जो है ना 6 होते हैं, और 6 का फुल फॉर्म है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और कोसेक, ठीक है ना, ये सब है। तो साइन ये तो फुल फॉर्म हुआ जब हम लोग गणित में प्रयोग करते हैं। आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि इतने सारे को मतलब लॉन्ग में लिखने में थोड़ा बहुत समस्या हो जाती है, इसलिए ना इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जब हम लोग मैथ बनाते हैं ना तो इसका यूज नहीं करते, बल्कि इनका जो सिंबल शॉर्ट होता है उन्हीं का यूज करते हैं। जैसे साइन है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, SIN साइन। यहाँ पे हम लोग थीटा लेते हैं या कोई भी एंगल लेते हैं, प्राय हम लोग थीटा ही लेते हैं। जैसे कोसाइन है तो कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोसेकेंड है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोसेक, क्या बोलेंगे, कोसेक बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट को केवल क्या बोलेंगे, टेन बोलेंगे, टेन थीटा। कोटजेंट मतलब इसको सिर्फ कोट बोलेंगे। सेकंड इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। यह थीटा हम लोग बाहर से लगाते हैं, एंगल के अनुसार से होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आपका त्रिकोणमिति कितने होती है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ना आपका 6 होते हैं। 6 का यहाँ आपका फुल फॉर्म हो गया, और 6 का हम लोग गणित में यूज करेंगे तो केवल इन सभी का यूज करेंगे, ठीक है ना, इन पूरे फुल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले, अब मैथ के चलते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है और सब फॉर्मूला से क्या क्या होता है। चलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आखिर 6 ऑपरेटर जो होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो 6 होते हैं वो किस तरह से आया है, इनके बारे में जानेंगे। ए हो गया, इनको बी बोलेंगे, इनको सी बोलेंगे, सभी को पता है। ए वाला हमारा कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस H कहते हैं। नीचे वाला हमारा क्या होता है भाई, आधार होता है जिसे हम लोग बेस यानी बी कहते हैं। ये वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है, जिसको हम लोग पेरिपेंडिकुलर यानी कि पी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, पहला संबंध जो होता है, अगर यहाँ से अगर इस एंगल से बात करेंगे, यहाँ पे थीटा ले लें, तो हम चाहे इस एंगल से बात कर सकते हैं या फिर इस एंगल से बात कर सकते हैं। आपको हम कल समझाए थे, मतलब पिछले वाले पार्ट 1 में सिखाए थे आपको कि इस एंगल से सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। यानी सामने वाला भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं और नीचे वाले भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। और यह हमारा कर्ण सब दिन कर्ण ही रहेगा। यह ई वाला कर्ण और ई वाला 90 डिग्री बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा इस कोण में बदलाव हो सकता है और ई दोनों भुजा में बदलाव हो सकता है। तो 6 ऑपरेटर जो आया है वो किस तरह से आया है, देखिए ध्यान से। पहला संबंध लंब से कर्ण में, किससे, लंब से कर्ण में। तो लंब बटे कर्ण हमारा आता है साइन में, इसको थीटा बोलिए। तो लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण, यह हमारा पहला हुआ। लंब का संबंध कर्ण से, अब कर्ण का संबंध लंब से। तो कर्ण बटे लंब जो होता है वो हमारा कोसेक, कोसेक थीटा, इसको क्या बोला गया है, यानी कर्ण बटे लंब को क्या, कोसेक बोला गया है, ठीक है। अगला संबंध जो आता है, देखिए लंब का संबंध कर्ण से, कर्ण का संबंध लंब से हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब आधार का संबंध किससे, लंब से, आधार बटे लंब। तो हमारा क्या होता है, कोस,
कोस थीटा आधार बटे लंब यानी कि बी बटे एच। तो आधार का संबंध कर्ण से हो गया, तो कर्ण का संबंध किससे होगा? आधार से होगा। तो इसका होता है सेक, कर्ण बटे क्या हो जाएगा भाई हमारा? आधार हो जाएगा। अब देखिए पांचवा में, तो इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, अनुपात में हो गया। फिर इसका अनुपात इससे, इसका अनुपात इससे हो गया। अब क्या बचा हमारा? ये दोनों बचा। लंब का संबंध आधार से, तो लंब बटे आधार हमारा क्या होता है? टेन थीटा होता है। लंब हमारा हो गया पी, आधार हो गया बी। फिर लंब का संबंध आधार से, फिर आधार का संबंध लंब से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार से संबंध लंब का, यानी आधार से लंब हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बटे लंब बोलेंगे, कोट थीटा बोलेंगे। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस का कर्ण बटे लंब, कोस का आधार बटे कर्ण और से का कर्ण बटे आधार, उसके बाद टेन का लंब बटे आधार, फिर कोट का आधार बटे लंब। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप से ना आपका सवाल एग्जाम में बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, आपको एक बेसिक में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें, उसके बाद चलेंगे सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई त्रिभुज दे देगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, तो समकोण हो गया, कर्ण हो गया। जैसे मान लीजिए कर्ण आपका 5 आ गया, इसका मान लीजिए कि आपका चलिए 6 आ गया, तो इतना दिया रहेगा। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? आधार को निकाल लेंगे पहले। ठीक है ना? चलिए हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, आधार निकाल लेंगे, यानी बीसी निकाल लेते हैं। बीसी क्या होता है हमारा? कर्ण का, इस सॉरी माफ कीजिएगा, ई यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, क्योंकि हमारा कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना? मिस्टेक से लिख दिए थे। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बोल दीजिए, इसी एंगल से लेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 36 माइनस 5 25 और 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, रोड कितना हो गया? 11 हो गया। आपका तीनों भुजा मालूम हो चुका है। इस तरह सवाल पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? क्या पूछेगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो याद करना पड़ेगा आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यानी कि P बटे H, तो किस एंगल से? थीटा के एंगल से। थीटा का एंगल से E2 हमारा हो जाएगा P, E2 हमारा हो जाएगा कर्ण, यानी कि 5 बटे हो जाएगा कितना? 6। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिटेल से लोग जानते हैं बस, लेकिन हाँ आपको जो है ना ई फार्मूला जो है ना कंठस्थ याद करना पड़ेगा, और ऐसे भी ना बनाते बनाते आपको तो याद हो ही जाएगा। एक सवाल जो है ना अच्छा सा सवाल लिख दिए हैं, तो ये इस तरह से त्रिभुज आपका दिया हुआ है। सवाल क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, उन्हें 6 को निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने से पहले हमारे पास तीनों भुजा का मान होना बहुत ही जरूरी है। यदि तीनों भुजा का मान नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, निकल ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए देखते हैं तीनों भुजा का मान है या फिर नहीं है। तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार, आधार तो है नहीं। तो देखिए ध्यान से, आपका जो है ना दिया है ए बी का मान दिया गया 4 और ए सी का मान दिया गया 5, तो हमें निकालना है बी सी। पहले तो बी सी तो है नहीं, तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। आपको हम पार्ट 1 में बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यह होता है कर्ण का स्क्वायर से आधार निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लीजिए, यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है ना? यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ए सी कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, 5 का 25 हो गया, 4 का 16 हो गया, 16 9 25। यहाँ इसको लिखेंगे 3 गुना 3, 1 3 क्या हो जाएगा? बाहर। यहाँ से हमारे पास जो है ना जो आधार है वह कितना आ गया? 3 आ गया, राइट। चलिए अब लिखेंगे 9। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? 9। अब निकालना है क्या? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, ठीक है, सेक निकालना है, फिर कोसेक निकालना है, उसके बाद टेन थीटा का मान निकालना है, उसके बाद कोट थीटा का मान निकालना है। इन सभी का मान निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ये होता है साइन का लंब बटे कर्ण, इस एंगल से तो थीटा के एंगल से। आपको हम पाठ 1 में अच्छे से समझाए थे कि लंब कर्ण कैसे होता है। तो थीटा के एंगल से सामने वाला क्या होगा? लंब। तो 4 हमारा हो गया लंब बटे कर्ण, कर्ण तो आपका 5 फिक्स है, 4 बटे 5 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद कोस का, कोस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किस एंगल से?
तो थीटा एंगल से आधार, तो इस एंगल से सामने वाला तो लंब होता है, नीचे वाला क्या होगा आधार, यानी BC। BC का मतलब हो गया, BC का मान कितना 3 आया है, 3 बटे कर्ण 5। ऐसे आप BC भी लिख सकते हैं, BC बटे AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक का होता है फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। कर्ण तो 5 है और आधार किस एंगल से, थीटा एंगल से आधार हमारा आ जाएगा नीचे वाला BC यानी कि देखिए ध्यान से 3। और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण तो हमारा 5 है, लंब इस एंगल से हमारा हो जाएगा 4। tan का होता है लंब बटे आधार, तो सामने वाला तो लंब हो गया, आधार हमारा हो गया कितना 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार हमारा कितना है, नीचे वाला 3 है और लंब हमारा तो 4 है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ध्यान से। मुझे उम्मीद है आप इसमें समझ में आ गया होगा कि यहाँ से मान कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपको हम अपने तरीका से दिए हैं बेसिक निकालने के लिए। सवाल आपका एगो दुगो कोई वो पूछ सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो बेसिक तरीका है आपको हम बेसिक तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगता होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सवाल आपका है, यदि सेक थीटा बराबर 4/3 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कि टी रेशियो निकालना, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, 6 गो में से एगो दिया गया है। कौन दिया गया, सेक का मान दिया गया 4/3, तो हमें निकालना है क्या, और 5 गो बच गया। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम ध्यान से। दिया है, क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर दिया गया है 4/3, क्या दिया गया 4/3, और सेक का फॉर्मूला होता है क्या, यह होता है कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 4 और आधार हमारा कितना हो गया 3, तो यानी कि h का वैल्यू आ गया 4 इकाई और आधार का वैल्यू कितना आ गया 3 इकाई। तो कर्ण है, आधार है, देख क्या चाहिए, लंब चाहिए पहले, तो लंब यानी कि P बराबर वाट। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, √h का स्क्वायर माइनस हो जाएगा B का स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 1 में ही आपको फॉर्मूला हम बता दिए थे निकालने का। h तो h हमारा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस B 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का हो जाएगा 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 16, कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा ना √7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लंब का मान कितना आ गया, √7 आ गया। तो हमारे पास कर्ण हो गया, आधार हो गया और लंब भी हो गया। अब क्या करना है, निकालना है 9। अब निकालना है अन्य त्रिकोणमिति। ठीक है, निकालना है अन्य टी रेशियो, मतलब अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, क्या क्या बचा, सेक तो हो गया, बचा हमारे पास क्या, साइन बचा। उसके बाद क्या निकालना है, कोस निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, सेक तो हो गया कोसेक। उसके बाद निकालना है टेन, उसके बाद निकालना है कोट। ये पांचों निकालना है, होता है 6 गो ना, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी P/h होता है। तो लंब कितना हो गया जी, लंब हो गया √7, देखिए √7, कर्ण कितना है 4 है। चलिए इसका हो गया। कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि B/h, आधार तो कितना है 3, कर्ण कितना है 4 हो गया। और कोसेक का होता है आपका कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है जी, कर्ण 4 है। और लंब देखिए निकाले है कितना, √7। ठीक है, तो लिखेंगे √7 हो गया इसका भी। 10 का होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया भाई, लंब है √7 और आधार कितना है 3। और कोट का होता है आधार बटे लंब, यानी कि B/P, तो B कितना है, B है 3 और P कितना है, देखिए √7 है, √7। बस यही जो है ना अपन का आंसर निकल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं बुक के माध्यम से। ठीक है ना, आपका बुक में 8.1 में क्या क्या दिया गया उसके माध्यम से चलते हैं। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाया जाता है। ज्यादा कुछ तो है नहीं, बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के देखना, अच्छी तरह से बनाना है। पार्ट जो है ना अगले पार्ट में पढ़ लेंगे, अभी जो फॉर्मूला सब है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए
जो महत्वपूर्ण सब सूत्र है उनको देख लेते हैं। चलिए, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर निकाले हम साइन तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, इसको तरफ भेज देंगे, प्लस हो जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर निकाले साइन थीटा बराबर 1 माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या चढ़ जाएगा जी, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोस निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 इधर है, साइन को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा आपका माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, रूट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका होता है 1। अगर निकाले हम सेक स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस को तरफ भेज देंगे, हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, इस पर भी रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम निकालेंगे 10, तो 10 को इधर भेज देंगे, इधर आ जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सेक है ना, सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस में। टेन थीटा बराबर इधर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हो गया। आते हैं 3 नंबर में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर निकाले हम कोट स्क्वायर थीटा, देखिए ध्यान से, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ला लेंगे, यानी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1। कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर को भेज देंगे, स्क्वायर को क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। चलिए, और होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे अपना होता है कोस थीटा। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस बटे साइन होता है। वास्तव पे चलते हैं, साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। अगर निकालने साइन, इधर 1 है, इधर भेज देंगे, गुना से जाएगा भाग में, आपका हो जाएगा कोसेक। कोसेक निकालेंगे तो 1 बटे हो जाएगा हमारा साइन। ठीक है, अगला चलेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू होता है 1। टेन थीटा बराबर 1 बटे हो जाएगा आपका कोट थीटा। अगर निकालें कोट, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोस थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। और एक होता है फॉर्मूला आपका साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है ना, इसका जो है ना कम लगेगा, ये भी सूत्र ही है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगले पार्ट में जो है ना हम लोग देखेंगे 8.1 से बहुत ही बेहतर तरीका से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो से सहमत है, अच्छा लगता है, तो जरूर आप सभी अच्छा कमेंट कीजिएगा। वीडियो का मतलब वीडियो आपको जैसा लगता है, अच्छा लगता है फिर खराब लगता है, तो वीडियो के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से राय जरूर दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही।